वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. जय श्रील प्रभु। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे भगवते वासुदेवाय। ॐ
दुष्कृतिनो मूढा उपद्यन्ते नराधमः माय्यापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव नत्तमां गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः मामैस्तैर्तर्हितज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्यदेवतः तं तं यममास्थाय प्रकृत्या नियताश्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनं मीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितानि तान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत् अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि व्यक्तं व्यक्तिमापन्ना मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मम व्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्वे जानति परं तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः जरामरणमोक्षाय
अध्यात्मं कर्म चाखिलान् साधिभूताधिदैवं नाम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले च मां ते विदुर्युक्तचेतसः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः आसुरं भावमाश्रितः नमां दुष्कृतिनो मूढा पद्यन्ते नराधमा मायापहृतज्ञान चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्ता जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भारत अर्षभा मुझको दुष्कृतिनः पापी लोग खराब कर्म किए हुए लोग मूढ़ा गधे प्रपद्यन्ते शरण लेते हैं नराधमः मनुष्यों में बिल्कुल अधम माया पहृतज्ञान उनका ज्ञान माया के द्वारा पूरा कर दिया गया और इस कारण से ये आशुभ स्वभाव को प्राप्त है तो श्री भगवान ने अपने विषय में प्रवचन कर रहे हैं कि मैं सभी वस्तुओं का जीवों का मूल कारण हूँ। मेरी बहिरंग प्रकृति समस्त वस्तुओं को भौतिक द्रव्यों को पैदा करती है। क्या हो गया इसको और ऊंचा करो आवाज। हरे कृष्ण। जैसा कल आपने सुना भगवान कहते हैं कि मैं जल में रस हूँ, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश हूँ, समस्त वेदों में प्रणव हूँ, आकाश में शब्द हूँ और मनुष्यों में मैं ही पुरुषार्थ हूँ। मैं तेजस्वियों का तेज हूँ और सभी का सनातन बीज हूँ। इस प्रकार से बहुत बातें कहें। अब भगवान के प्रति किनका कैसा भाव होता है, क्या विचार होता है, तो बताते हैं कि नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पहृतज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। जो दुष्कृति हैं, जिन्होंने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में पाप किए हैं, वे मेरी शरण नहीं लेते। मां दुष्कृतिना न प्रपद्यन्ते। और भी बता रहे हैं किस किस प्रकार के दुष्कृति सब होते हैं। और मूढ़ा, भगवान कहते हैं जो मेरा भजन नहीं करते हैं, मेरा भक्त नहीं बनते, शरण नहीं लेते, वो एकदम टोटल गधा है, मूढ़ा। मूढ़ा का अर्थ होता है बेवकूफ।
इस संसार में गधा एक ऐसा जानवर है, एक नंबर का बेवकूफ है। क्या बेवकूफी करता है, क्या मूर्खता है? वजन ढोता है, उसे भार पशु कहते हैं। भार ढोता रहता है। मान लीजिए बासमती या सोना चूर राइस ढोए और उसमें से एक छटा का भी भात उसको नहीं मिलता है, बस ढोता है। या बहुत कपड़ा धो रहा हो, धोया हुआ रेशमी कपड़ा सब, लेकिन पहनने के लिए चड्डी भी नहीं मिलती, और धोता है सबका कपड़ा वही। चाहे खाने की चीज ढोए, चाहे पहनने की चीज ढोए, खुद ढोता है, मिलता नहीं। गधा एक और भी भारी बेवकूफी करता है। गधे के पीछे याचना करता है थोड़े से सुख के लिए, और वो दुलप्ती मारती है इतना जोर से उसके मुख पर, उसको बहुत कम ही ऐसा अवसर मिलता है कि वह सुख भोग सके। ज्यादातर आघात ही मिलता है। जिन्होंने देखा होगा गधे को उलट कर मारते हुए तो वो समझ जाएंगे, पीछे से मारते हुए और उसकी चापलूसी करता है, पीछे से चलता है, लेकिन मारते हैं। इसी तरह से कुछ लोग इस संसार में स्त्रियों की चापलूसी करते हैं, उनको कोई सुख नहीं मिलता है, केवल आघात मिलता है। गधा इस तरह से देखते हैं। दूसरे के लिए काम करना, अपना कोई फायदा नहीं है। अपना फायदा तो भगवान के भजन में है, आत्मा का वास्तविक कल्याण है। महामंत्र का जप किया जाए, भगवान को प्रणाम किया जाए, कथा सुनी जाए, कीर्तन किया जाए, ये आत्मा का लाभ है। लेकिन मनुष्य दिन भर काम करता रहता है समाज के लिए, परिवार के लिए, और कहता है हमको फुर्सत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भक्ति करने में फुर्सत नहीं है। बहुत बहुत काम करते हैं, अनेक पुस्तकें लिखना, अनेक प्रकार के व्याख्यान देना। अपने को समझते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन है मूर्ख है, भगवान कहते हैं। तो भगवान जिसको जो कहेंगे वही होगा। दूसरा कोई कहे कि आदमी बहुत चालाक है, बहुत समझदार है, विद्वान है, और भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, एक नंबर का मूर्ख है, तो भगवान का कहने ज्यादा प्रमाणिक है ना। दूसरे को कहने से क्या होगा? और कोई यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाता है, प्रोफेसर है, तो वो परीक्षा देता है, किसी कहता है पास हुआ, उसके पास कहने से तब न पास माना जाएगा। कोई बाजार में 10 आदमी कहते तुम तो पास हो, इन के कहने से क्या होगा? इसको अधिकारी कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं। सुप्रीम पुरुष भगवान बोल रहे हैं, जो मेरी शरण नहीं लेते हैं वो दुष्कृति हैं, बहुत बड़े पापी हैं, कर्म किए हैं। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो दुर्भाग्य से ग्रस्त हैं, भाग्यहीन हैं, वे मेरी भक्ति नहीं करते हैं। उनके बारे में बता रहे दुष्कृति हैं, मूढ़ हैं, और माया के द्वारा, और मनुष्य में अधम है सब प्रकार से। अधम का अर्थ है जाति से अधम नहीं, भगवान का है नराधमा, नरेशु अधमा। तो इस तरह से अधम काम करते हैं, वो है अधम। बिना कर्मों के मानुष पशु से नीचे गिर जाता है, अधम है। जो फर्स्ट क्लास के मनुष्य तो भगवान का भजन करते हैं। इस संसार में अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट मनुष्य कौन है, सबसे अच्छे मानव कौन है, सबसे अच्छे मानव ये हैं जो भगवान को, ईश्वर को मानते हैं, उनका उपकार मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं।
और उनके संबंध से सभी जीवों पर दया करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं और भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, सत्य भाषण करते हैं इत्यादि। तो एक उच्च क्लास के मनुष्य हैं, श्रेष्ठ कोटि के मनुष्य। और नराधम जो भगवान को नहीं मानते हैं वैसे ही बहुत बुरे कर्मों में रहते हैं और उसके अनुसार गिर जाते हैं, उनको नराधम कहते हैं, नरों में अधम। माया भेद ज्ञान, और माया ने उनके ज्ञान को भर लिया है। वे सोचते हैं कि हम बड़े चालाक हैं, हम इतने लोगों का भार धो रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो सबका पालन नहीं होगा। पर उनके ज्ञान को माया ने हर लिया है। ज्ञान हो तब न हरेगी, ज्ञान है ही नहीं। भगवान कहते हैं माया ने ज्ञान हर लिया है, तो उनके पास कुछ ज्ञान नहीं है, फिर भी अपने को ज्ञानी मानते हैं, ज्ञानी मानते। कई लोग भगवान के मंदिरों में कभी कभी भूल करके चले जाते हैं किसी के कहने से, ये देखा खड़े खड़े रह जाते, प्रणाम नहीं करते। एक बार एक प्रसिद्ध व्यक्ति को, भारत के व्यक्ति को कहा गया, बॉम्बे मंदिर में गया तो जूता निकालने के लिए कहा भक्तों ने। पत्थर को देखने के लिए जूता क्या निकालना है, ऐसा कह दिया। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, मैं नाम नहीं रखूंगा यहाँ। तो किसी ने कहा तो पत्थर को देखने के लिए क्यों रहे हो, क्या देखने की जरूरत है? इस तरह से भक्त ने जवाब दिया। तो उसको बात होकर के जूता निकालना पड़ा। नहीं, जूता नहीं निकालोगे तो नहीं जा सकते। इस प्रकार का विचार, जूता पहन कर जाऊंगा तो पत्थर है, पत्थर को देखने के लिए जूता क्या निकालना है? जवाब मिला कि पत्थर को देखने की जरूरत क्या है, तुम क्यों आए? भगवान के भक्त को डर नहीं होता है। अंत में लोग लौटाने लगे, नहीं अपने नहीं प्रवेश कर सकते जूता के साथ। तब निकाला वो जूता। मंदिर में जा करके लगता था कि कोई तमाशा कर दिख रहा है, थोड़ा भी हाथ जोड़ा ना, मस्तक झुकाया, अपने को बहुत बड़ा लोकनायक मानता था। इस तरह के माया भक्त ज्ञान, ज्ञान कुछ है नहीं, कुछ भी अदब नहीं है, नम्रता नहीं कि भगवान है और भगवान का मंदिर है, भगवान का उपकार मानना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। आसुर भाव नाश होता, बिल्कुल असुर भाव में रहते हैं लोग। आसुर भाव क्या है? भगवान की तरफ वर्णन किए हैं। असुर के विचार को आसुर भाव कहते हैं। भाव का विचार भी होता है, भाव का सत्ता भी होता है। आसुर जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, मांस खाना, दूसरे जीवों को दुख देना, आसुर भाव। असुर लोग मांस खाना बहुत पसंद करते हैं। मांस खाने में होता क्या है कि पशुओं की हत्या होती है, पशुओं की हत्या। सारे संसार में वो यांत्रिक कसाई खाने खोल करके और मांस की बहुत बिक्री करते हैं, काटते हैं पशुओं को, और ये अपने को बहुत सभ्य समझते हैं। हमने देखा है विदेशों में इस तरह से खाके कभी प्रचार करते हैं, उनकी गाड़ी घूमती है, गाड़ी में पशु का कटा हुआ मुंड दिखाया जाता है, कहते हैं कि इसे खाइए, इसे खाइए। बड़े मांस को कई प्रकार से बेचते हैं, जैसे हम लोग आटा का कई चीज बना लेते हैं, रोटी, हलवा, मालपुआ, कई तरह से बनाते हैं। तो मांस को कई तरह से बनाते हैं, पता नहीं चलता है कि मांस।
लिखते हैं, बीफ लिखते हैं, बीफ है, ये है, बिल्कुल असुर भाव, दूसरे जीवों का दर्द नहीं समझते। पशुओं को काट करके खाते हैं और कहते हैं कि एनिमल्स हैव नो सोल, पशुओं में जीव नहीं है, ऐसे कह देना। और इसको लोग समाज में समझते हैं जो अच्छा अनुभव किया है, बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, पशुओं में जीव नहीं है, क्या उसमें कमी, वो भी बोलता है, वो भी सोचता है, सुख दुख का अनुभव करता है, क्यों नहीं, क्यों कह रहे हो उसमें जीव नहीं है? जीव है, वास्तव में जीव उसमें नहीं है, उस दुष्ट में जो ऐसी बात कहता है। वृक्षों में जीव नहीं है, पशुओं में जीव नहीं है, पशुओं में जीव नहीं, इसको असुर भाव कहते हैं। आज मैं इतना प्राप्त किया, कल उतना प्राप्त करूंगा, आज इस शत्रु को परास्त किया, उस शत्रु को परास्त करूंगा, छाया जल को रहता है। कोई भी काम करते हैं प्रबल उग्र कर्म, केवल उग्र कर्म करते हैं जिससे जीवों का विनाश हो, सब हो, यही संसार में हो रहा है। अब तक लोगों ने जो कुछ भी किया है तो मनुष्यों को सुखी करने के लिए बहुत कम उपकरण बनाए हैं, इस तरह से विनाश हो सकता है इसको ज्यादा बनाए। अनेक प्रकार के अस्त्र, बम, और बम में भी अनेक प्रकार के बम बनाए, ये असुरों का काम है। कहते हैं कौन ईश्वर है? कोई ईश्वर नहीं है, खाओ पियो आराम करो, ईश्वर का भजन क्या, ईश्वर है ही नहीं। ये है आसुर विचार, आसुर भाव। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग आसुर भाव में रहते हैं, नराधम है, माया के द्वारा उनका ज्ञान हर लिया गया है, मूढ़ है, दुष्कृति है, मेरी भक्ति नहीं करते, मुझे नहीं मानते। असल भगवान को न मानना ये बहुत बड़े पाप की निशानी है, बहुत बड़ा पाप है। जैसे कोई पुत्र पिता को न माने, कुछ भी न उपकार माने, वो पापी माना जाता है। जिस पिता ने जन्म दिया, जो पाला पोसा खिलाया बड़ा किया, विवाह किया, सब तरह से उसे सुखी करने का प्रयास किया, और वह व्यक्ति पिता को न माने तो पिता क्या सोचेगा? इस तरह से जैसे अधम व्यक्ति है, पापी है, इस तरह से ईश्वर को जिसने सब कुछ बनाया, जिसने हवा दिया, पानी दिया, पृथ्वी दिया, पृथ्वी में सब कुछ दिया है, पेट्रोल दिया है, सोना दिया, चांदी दिया, अमृत दिया, कोयला दिया, सब भगवान का दिया हुआ। अपने पास अपने में बुद्धि दिया, आंखें दिया देखने के लिए, कान सुनने के लिए दिया, हाथ काम करने के लिए, उसको न मानना कितना बड़ा पाप। भगवान कहते हैं वो दुष्कृति। भगवान जो चीज बनाए हैं उसको मनुष्य नहीं बना पाता है। पैर खराब हो गया, पैर बना नहीं सकता है ओरिजिनल। भगवान कहीं दिया हुआ लकड़ी या प्लास्टिक से नकली बना है, ओरिजिनल कोई बना नहीं सकता है। सारे मनुष्य मिल करके एक आदमी का पैर ओरिजिनल नहीं बना सकते, है ना? लकड़ी से प्लास्टिक से बना देते हैं काम चलाने के लिए, वो भी भगवान का ही लकड़ी है, प्लास्टिक भी भगवान का है। और कोई अंग खराब हो जाए, कान खराब हो जाए या आंख खराब हो जाए, रिप्लेस नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। एक चीज भगवान दिए हैं, इंद्रियां दिए हैं, विश्व को दिए हैं, उनको न मानना यह पाप है। कुछ लोग फैशन जैसे कहते हैं, हम तो नास्तिक हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं। दुष्ट नास्तिक हो तो भगवान का बनाया हुआ प्रकाश क्यों ले रहे हो? चंद्रमा के प्रकाश से काम क्यों लेते हो? सूर्य के प्रकाश से काम क्यों लेते हो? आग क्यों तापते हो? भोजन क्यों अपने से बनाते हो? पानी क्यों पीते हो? पानी तो भगवान का दिया हुआ है।
तो आस्तिक वो नास्तिक कहाँ है? सोचने की बात है। इस तरह से कहना समाज में फैशन हो गया है। हम तो ये सब नहीं मानते, ढंग कमांडर हमारा पसंद नहीं। तुमको पसंद क्या है? होटल में जाकर खाओ, मांस खाओ, शराब पियो, व्यभिचार करो, यही तुमको पसंद है ना? आप असुर माया के द्वारा ज्ञान मरा था। ये भाग्यहीन लोगों को प्रभु बता रहे हैं कि इनका भाग्य व्यक्ति फूटा जब उसको नहीं मानते। फिर भगवान बताते हैं 4 प्रकार के चतुर्विधा भजन्ते माम जनः, चतुर्विधा जनः माम भजन्ते। इससे बिल्कुल भिन्न है। 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, मेरी शरण देते हैं। वे सुकृति ना अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरी भक्ति करते हैं वे बहुत सुकृति है। सुकृति दुष्कृति के ठीक उल्टा है, सुकृति। उन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत बहुत पुण्य किया है, तब मुझे समझते हैं, मेरा भजन करते हैं। बिना पुण्य के भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। पुण्य जब संचय होता है तब व्यक्ति को भगवान का नाम बोलने को मिलता है, भक्ति करने को, भागवत सुनने को मिलता है, और व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है। सुकृति ना, हे अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृति मनुष्य मेरा भजन करते हैं। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च, हे भरत ऋषभ। एक ही श्लोक में भगवान अर्जुन को 2 बार संबोधन कर रहे हैं। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भाग्यशाली लोग मेरा भजन करते हैं, सुकृति जन। 4 डिवीजन कर रहे हैं। आर्त, दुख से ग्रस्त होकर के कुछ लोग मेरा भजन करते हैं, तो समझते हैं कि मैं ही उनका दुख मिटा सकता हूँ। आर्त का अर्थ है दुखी, किसी प्रकार के दुख से दुखी है। आप जैसे गजेंद्र आर्त थे, ग्राह में पैर पकड़ा था और द्रौपदी आर्त थी कौरवों की सभा में, और उसे नर्म करने का प्रयास कर रहे थे। उसने पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकावासिन, मैं कौरव रूपी सागर में डूबने जा रहा हूँ, मेरी लाज बचाइए, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। तो भगवान तुरंत समझ गए, इसको आर्त भक्त कहते हैं। आर्त, कोई दुख आ गया है, आदम दुख या जन्म मृत्यु का दुख है, बहुत प्रकार का दुख है। दुख से बचने के लिए मुझे पुकारते हैं। एक दूसरे ये आर्त, जिज्ञासु। कुछ लोग मेरी भक्ति करते हैं तो मुझे गुरु मानकर, मुझे वेदों का रचयिता मानकर मुझसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे माता देवहूति, उद्धव जी तो ऐसे भगवान के परिकर नहीं है, माता देवहूति भी, लेकिन इन्होंने भगवान से ज्ञान लेना चाहा। सत्यव्रत महाराज भगवान मत्स्य से प्रश्न की, अर्जुन भगवान से प्रश्न की, क्योंकि भगवान ही ठीक ठीक कोई वर्णन कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। तो कुछ भक्त जिज्ञासु होते हैं, जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो मुझसे जिज्ञासा करते हैं। जो भगवान से ही जिज्ञासा करें, भगवान को परम गुरु मान करके, समस्त वेदों का रचयिता या जानकार मान करके, ये भी बहुत महान है। भगवान आगे कहेंगे जिज्ञासु भक्त और अर्थार्थी, तीसरे कोटि के भगवान बता रहे अपना भक्त जो अर्थ के लिए मेरा भजन करते हैं, पैसा के लिए। इस संसार में पैसे की जरूरत है ही, तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान से धन चाहते हैं, जैसे ध्रुव महाराज।
भगवान से धन चाहते थे। भगवान ने उनको धन दिया और अपनी भक्ति दिया, सब कुछ दिया, दर्शन दिया, कृपा दिया। इस प्रकार का अनेक भक्त होते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान उनकी मांग को पूरा करते हैं। और जगह पर निवेदन भले विफल हो जाए, लेकिन द्वारका नाथ के दरबार में ये बिना विफल नहीं होता है। तुम भी मेरी कौन खबर गोवर्धन गिरधार। जैसे धन के लिए सुदामा जी गए भगवान के पास, उनकी पत्नी चाहती थी, धन वे नहीं चाहते थे, तो पत्नी के भेजने से गए। तो भगवान ने कितना अपार धन दिया, अपने भवन जैसा भवन उनके स्थान पर बना दिया, रातों रात सब कुछ दिया। तो अर्थात ही भक्त करते। एक जगह मैं पढ़ा था, अगर मुझसे तुम मांगो और तुम्हें मैं कुबेर से भी धनी न बना दो तो फिर पूछना। कई ऐसे वाक्य है ना, आदमी को विश्वास होगा भगवान पर तब न मांगेगा। उसको अपनी दुकान पर विश्वास है, किसी नेता पर, लोफर नेता पर विश्वास है कि ये कुछ देगा, देता तो है नहीं, लेकिन विश्वास रहता है कि ये व्यक्ति देगा, ये व्यक्ति देगा, ये व्यक्ति देगा। भगवान पर विश्वास नहीं है। तो बड़े भाग्यशाली लोगों को भगवान पर विश्वास होता है, हमें भी देंगे। तो अर्थात थे। अंतिम कैटेगरी भगवान बता रहे हैं, ज्ञानी, तो मेरे तत्व को जानते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे कुछ चाहते नहीं। यहाँ ज्ञानी का अर्थ है निष्काम, मुझे कुछ चाहते नहीं तो प्रेम करते हैं। इन चारों के विषय में भगवान कह रहे हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्त विशेषते। इन चारों में जो ज्ञानी होता है भक्त, ज्ञानी केवल नहीं, ज्ञानी भक्त, ये समझना चाहिए हमेशा। एक भक्ति, एक माने अनन्य भक्ति उसमें होती है, मेरे को अनन्य प्रेम करता है, उसका दिमाग कभी डाइवर्ट नहीं होता। एक भक्ति, अखंड भक्ति, अनन्य भक्ति, तो इन चारों में वो विशिष्ट है, वो विशेष श्रेष्ठ। प्रियो ही ज्ञानिनो अति अर्थम, ज्ञानी का अति अर्थम, सबसे प्रिय वस्तु मैं, वो मुझे ही चाहता है। ज्ञानी न, ज्ञानी का प्रिय मैं हूँ और मैं ही उसका अत्यर्थ हूँ, जीवन का प्रयोजन पुरुषार्थ मैं हूँ। और सचर मम प्रिय, और वह ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय। तो वे लोग क्या प्रिय नहीं है जो आपसे मांगते हैं, जो दुख में है, जानने के लिए करते हैं। भगवान कहते हैं इन चारों में सबसे ज्यादा प्रिय मुझे ज्ञानी है, हमको जानता है ठीक से। ऐसे तो उदारा सर्व एवं एते, ये सभी उदार हैं। भगवान धन मांगने वाले को, दुख मिटाने की याचना करने वाले को कहते हैं सब उदार है। अर्थात ही आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी सबको कह रहे उदारा सर्व एवं एते, ये सभी चारों उदार हैं। उदार तो उसको कहते हैं जो देता है, दान करता है ना, सुने हैं ना उदार। उत आर, आर का अर्थ होता है बंधन, मेल। इधर भोजपुरी में आर कहते भी हैं, आर सीमा कर, लेकिन उत आर, आर के, और इसका मतलब कि जो अतिशय दानी है उसको उदार करता, सीमा से बाहर दान देता है, इसका हृदय बड़ा होता है। तो भगवान कहते हैं चारों उदार हैं। क्या उदार हैं? ये भगवान को कुछ देते हैं,
भगवान मान रहे हैं कि हमको कुछ देते हैं। क्या देते हैं? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हमसे धन मांगते हैं, तो धन मांगने वाला क्या देता है भगवान को? भगवान को जस देता है। जब वो भगवान से मांगता है, जैसे ध्रुव महाराज ने मांगा, तो भगवान देते हैं, तो इतना देते हैं कि भगवान का नाम दुनिया में फैलता है कि भगवान दिए। और कोई नहीं मांगेगा तो कैसे जस फैलेगा? इसलिए भगवान कहते हैं हमसे मांगने वाला उदार है, हमको जस देता है। भगवान का नाम फैलता है ना, कि भगवान ने ध्रुव दे दिया, ध्रुव महाराज कितना बड़ा नाम दिया। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को राज्य दिया, अम्बरीश महाराज को राज्य दिया, हिरण्यकशिपु की हत्या करके भगवान ने प्रहलाद महाराज को राज्य दिया। जस बढ़ता है। अगर मांगने वाला न हो तो दाता का क्या नाम बढ़ेगा? कुछ भी नाम नहीं बढ़ सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये लोग हमारा जस बढ़ाते हैं, हमको देते हैं। उदारा सर्वदेव, तो भगवान को देते हैं। भगवान से मांगना भी बहुत अच्छा है, मांगने से प्रसन्न होता है। और वैसे एक ख्वाहिश है कि अगर न मांगे, निष्काम भाव से प्रेम करे, तब तो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि उसका अर्थ अति अर्थमय ही, सबसे बढ़कर के प्रयोजन में ही। लेकिन जो मांगते हैं और दुख मिटाने की प्रार्थना करते हैं, वे भी परम उदार है। मन का दुख मिटाता हूँ, जैसे मैं गजेंद्र का दुख मिटाया। मेरी सरल वत्सलता, मैं शरण में आने वाले का उबार करता हूँ, उसको बचाता हूँ, मेरा नाम फैलता है। इस तरह से मुझे देते हैं, ये सभी उदार है। ज्ञानी तू आत्मा ही अपने माता, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप आत्मा ही है। आत्मा का बहुत प्रिय है, पुनः भगवान होगा। ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। इसका अर्थ है नहीं है कि उसमें और हमें भेद नहीं है, वो तो मेरी आत्मा ही है। जैसे दो मित्र में प्रेम होता है, तब तो कहते हैं दोनों के बारे में क्या पूछ रहे हो, ये कहीं दांत से रोटी खाते। इसका अर्थ कोई ऐसे न समझ ले करे कि कहीं दांत से रोटी खा रहे हैं। मतलब क्या, एक रोटी को दोनों पकड़ते हैं, ध्यान से खाते हैं। एक दांत से रोटी खाने का मतलब है कि बहुत घनिष्ठ प्रेम है। वैसे आत्मा का अर्थ है प्रेम। ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप, ऐसा भगवान कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं हुआ मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा। कभी कभी श्लोकों का अर्थ समझने में लोग भूल करते थे। एक व्यक्ति बता रहे थे, अर्थ संस्कृत में है कि क्रिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। अर्थ कर रहा था, क्रिया चरित्र सुन करके पुरुष भाग गया। पुरुषस्य भाग्यम, अपनी स्त्री का चरित्र सुन करके, प्रिय चरित्र सुन करके भाग गया। देखिए संस्कृत का ज्ञान। प्रिय चरित्र उसकी बात सुन करके तो भाग गया। सब लोग खोजने लगे, तो ईश्वर को भी नहीं पता चला कि कहाँ है। तो फिर मनुष्य कहाँ से पता लगा है? मनुष्य बाहर गए, कहाँ से पाएंगे? भगवान भी नहीं जान पाएगा। तो कुछ लोग ये सोचेंगे ज्ञानी जो होता है वो भगवान के एकदम बराबर हो जाता है, भगवान में उसमें भेद बिल्कुल नहीं रहता है। किसी को कहते हैं सोहम, ब्रह्म में मिल जाता है, विलीन हो जाता है। ये थोड़े मिल जाएगा तो फिर प्रिय कैसे रहेगा?
मिल जाए कोई भगवान तो प्रिय कैसे है? प्रिय तब है भगवान से अलग है ना, भगवान उसका अति अर्थ है। ये बात तो बहुत प्रचार है कि बस भगवान में विलीन हो जाएगा, मिल जाएगा, ये हो जाएगा। तो अपना का अर्थ यह नहीं हुआ जैसे वो प्रिया चरित्र पुरुष से भाग्य का तो वो अर्थ नहीं हुआ। हम बताते हैं बहुनाम जन्म ना मानते ज्ञानवान मान प्रकट देते। बहुत बहुत जन्मों के बाद तब कोई व्यक्ति ज्ञानी होता है, हमको समझता है और मेरी शरण लेता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो अज्ञानी लोग हैं बस एक ही जन्म में शरण ले लेते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं उसका तात्पर्य ये है बहुनाम जन्म ना मानते ज्ञानवान मान प्रकट। बहुत बहुत जन्मों के साधना के बाद तब कोई ज्ञानी होता है, मेरा ज्ञान प्राप्त करता है, वैसा ज्ञानवान मुझे समर्पण करता है। क्योंकि वैष्णव लोग अर्थ करते हैं ज्ञानी बहुत ठोकर खा करके जन्म जन्म में तब कृष्ण को समर्पण करते हैं, यह बात नहीं है। बहुना जन्म ना मानते ज्ञान मान मानते। बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान ज्ञानी नहीं कर ज्ञानवान व्यक्ति मुझे समर्पण करता है। बहुत बहुत जन्मों के बाद मेरा ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक तरह मुझे समर्पण करता है। और किस भाव से वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण ही सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है, हमारे जीवन के प्रिय है, आधार है, सभी जीवों के ईश्वर है, पिता है, वही सब कुछ दे रहे हैं, वासुदेव ही सब कुछ है। इस प्रकार के विचार जो रखता है सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा इस जगत में परम दुर्लभ है। उसको ही सब कुछ माने, उसी को भगवान का वो महात्मा है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। भगवान गीता ने महात्मा शब्द का प्रयोग किए हैं तो अपने भक्त के लिए किए, मेरा भक्त महात्मा। महात्मा ने स्तुमान पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता भजन करने मनुष्य ज्ञाता विकाली मौके। इसके विपरीत भगवान बता रहे हैं कि कामेश तैत्र हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियताशय। लेकिन जो अन्य देवता का भजन करते हैं उनके विषय में भगवान बोल रहे हैं। भगवान के ही सब सेवक हैं, प्रतिनिधि हैं। तो परम पुरुष भगवान को छोड़ करके जो अन्य का भजन करते हैं उनके विषय में भगवान कह रहे हैं कि विविध कामनाओं से भरे रहते हैं, उनको ये चाहिए चाहिए, और कामनाओं से उनका ज्ञान हर लिया जाता है। तो कामेश तय तय उन कामनाओं से उनका ज्ञान हर दिया जाता है, पर दूसरे देवता की शरण लेते हैं। दूसरे देवता की शरण वे लोग लेते हैं जिनका ज्ञान बिल्कुल नष्ट हो चुका है। तो पद्यन्ते अन्य देवता है, अन्य देवता तो मेरे अलावा मुझे ईश्वर की शरण नहीं लेते हैं, दूसरे देवताओं की शरण लेते हैं। तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियताशया, प्रकृत्या नियताशय अपने स्वभाव में रहते हैं, अपने स्वभाव के द्वारा कंट्रोल होते हैं। उनका वैसे स्वभाव है। क्या स्वभाव? रजोगुणी स्वभाव है तो रजोगुणी देवता का भजन करते हैं, तमोगुणी है तो वही भूत प्रेत हैदराबाद की पूजा करते हैं। सत्वगुणी जो है मेरा भजन भागवत से स्पष्ट होता है। जो तमोगुण में है उनको तमोगुणी देवता ही अच्छे लगते हैं। तम में रहते हैं। देवता की बात होगा, अन्य देवता गंजा पीते हैं और कहते हैं शिव जी भी पीते हैं।
खुद गर्जेनी है, इसलिए शिव जी को सुनते हैं। कहते हैं कि शिव जी पीते हैं। बम भोले भूल न जाना काशी उनके कहने से काशी में है तो पहुंचाने वाले काशी में इसलिए रहना कि मैं निकट में हूँ, मेरा गांजा पिया इसे दिखाते हैं तमोगुणी होते, इससे भी तमोगुणी जो होते हैं भूत प्रेत की पूजा करते हैं, मंत्र जानते हैं, कचरा गाते हैं, भूत झाड़ते हैं, और उसमें न नहाना अशुद्ध रहना ही देवता के पुजारी की योग्यता है। भगवान विष्णु का भजन करने को कहा जाए पता नहीं पहाड़ के उठाए इसी गांव की घटना है, हमसे बता रहे थे गौर कृष्णदास। कोई साधु ब्राह्मण को आए थे तो कोई पूछा हम भी भजन करेंगे, तो वो व्यक्ति पूछे आप मांस खाते हैं? तो हाँ, तो आप अगर मांस चलाना चाहते होंगे तो हम बताएंगे देवता को, और मांस छोड़ करके भजन करना चाहते हैं तब हम दूसरा बताएंगे। उसको कहने का मतलब है कि सब तो भगवान विष्णु हैं ही, अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं तब इसके लिए माता जी का भजन, दुर्गा जी का भजन। प्रकृति नियता स्वयं, सारा स्टैंडर्ड अपने प्रकृति से कायम किए। देवता के स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं चलना है, अपने स्टैंडर्ड के अनुसार देवता को बना लेना है, कह देना है कि ये करना है। हाँ, माता जी तो भेड़ा खसी खाते आते देखे हो क्या कहीं खाई माता जी, जो जगत की जननी है, दुनिया भर की माँ है, वो अपने बच्चे को काट करके खाएंगी। अब जरा सोचिए कितना तमोगुणी विचार है। माता दुर्गा जी काली जी को भोग लगाया गया और बकरा काट करके फिर प्रसाद बांटा। कभी ऐसे लोग दुर्गा जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? कितना दूषित विचार है। एक छोटा सा नमूना दे रहे हैं, भगवान का प्रकृति नियता स्वया, स्वया प्रकृति, अपनी प्रकृति से नियत बाध्य होते हैं, और तंत्र नियम वास्ता उसी प्रकृति के अनुसार उनके अपने अपने नियम होते हैं। अपने नियम के अनुसार अन्य देवता का भजन करते हैं, अन्य देवता की शरण लेते हैं। तो भगवान उनके लिए विशेषण बता रहे हैं कि कामेष्टैतर हृत ज्ञान, उनका ज्ञान तो चौपट है, हृत ज्ञान है। तो किसी के पास मान लीजिए 500 रुपया है, 1000 रुपया है, और कोई कहे कि उनका सारा रुपया हर लिया गया, इसी तरह से ज्ञान हर लिया गया है। तो इसका अर्थ है कि एक नंबर का ज्ञान है, मूर्ख, यही इसका अर्थ है ना। भगवान शिष्ट भाषा बोल रहे हैं, जिनका ज्ञान हर लिया गया है वो दूसरे देवता के शरण लेते हैं। भगवान ऐसे शालीन भाषा बोलते हैं, अचेत सह, जिनका ज्ञान हर लिया गया है, जिनके पास ज्ञान नहीं है वे अन्य देवताओं की शरण लेते हैं मेरे अलावा। इसका अर्थ है ज्ञान हर लिया गया तो मूर्ख है, सीधा करना चाहिए भगवान को। लेकिन भगवान चाहते हैं कि इनको दुख लग जाएगा, इसलिए तो भी थोड़े हिसाब से बोलते हैं। ज्ञानहीन है, मूर्ख ही कहा जाएगा ना। परम ईश्वर का भजन नहीं करता है, शरण नहीं लेता है, जबकि कौन तुलसी दल चढ़ा देने से सब प्रसन्न हो जाता है, केवल प्रणाम कर देने से। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में एक दृष्टांत देते हैं कि भगवान शिव एक तरफ और एक तरफ श्री राम, इनको देखिए।
जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात। रावण भजन किया शिव जी का, भजन किया, खूब भजन किया, शिव जी प्रसन्न नहीं हो रहे थे तो हवन चालू किया, तो अपना सिर काट करके ही नमः शिवाय करो राम। इससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव उसको एक सिर के बदले 10 सिर दिए, खुश हो गए। कौन है जो अपनी गर्दन काट देगा? प्रणाम करना ही कठिन है, गर्दन कौन काटेगा? सिर झुकाना कठिन है ना? लेकिन वो काट करके तलवार से अपनी शिखा पकड़ करके केस और काट करके नमः शिवाय। शिव जी प्रसन्न ऐसे हुए कि उसका सिर एक कटा तो उसमें 10 कंठा पहुंच गए, 10 सिर हो गए। 10 सिर हो गए तो फिर 10 को काट। बाप रे, शिव देवता जो एक से 10 मिनट तो 10 काटा। उसको तो विश्वास था कि वो मेरे सिर को बढ़ा देंगे, कम से कम 10 तो कर ही देंगे। 10 काट कर मान किया। भगवान शिव बिल्कुल प्रकट हो गए। वर मांगो वर मांगो, उसने जो मांगा भगवान ने दिया। वो लंका का राज्य, जो संपत्ति शिव रावण है दीन दिए दसमात। 10 मूड़ी चढ़ाने पर तब लंका का राज्य दिए। सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। वही संपत्ति जब विभीषण भगवान के पास आए और केवल सिर झुका दिए तो दे दिया भगवान ने। तुरंत कह दिया, प्रणाम करते ही कहा कि कहलम के सहित परिवार उठा है। क्या देख रहे हैं? ऐसे देखो, बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। तो 10 मस्तक देने पर शिव जी ने रावण को संपत्ति दिया। अब देने में एक बार बहुत सोचे होंगे, क्या इसको भक्ति नहीं करते हैं, दम निकल गया शिव जी का, मरमरा के। हाँ, मरमरा करके और वही संपत्ति विभीषण जी को केवल प्रणाम करने के भगवान ने और आनंद से दे दिया, सब कुछ सहित। और ये भी सोचा कि बेचारे को कुछ नहीं दिया। भगवान सोचने लगे कि तो इतना बड़ा हमको दिया, प्रणाम दिया नहीं, हमारे सर्व ने दे दिया। और उस बात को उन्होंने सत्य कर दिया। रावण वध करके विभीषण का अभिषेक किया, विभीषण की लंका के राजा। बहुत काल तक ये भगवान का स्वभाव है। जो ज्ञानी है, समझदार है, महाबुद्धिमान है, महात्मा है, वे मेरा भजन करते हैं। अब इससे ज्यादा स्पष्ट भगवान क्या बोलेंगे? फिर भी जिसको देखिए प्राय लोग देवी देवताओं के भक्त हैं, बड़े प्रयास करते हैं, बहुत भारी उपवास, ये करो ये करो, इससे करो इससे करो। भगवान की भक्ति में तो सुख है, बहुत ज्यादा उपवास भी नहीं करना पड़ता है, बल्कि बहुत बढ़िया से खाने को मिलता है। और भी बात है कि यामजम यो यामजम तनु भक्त सब भयात के छथि। जो भक्त देवताओं के भक्त, जो जिसके भक्त हैं और जो देवता को पूजते हैं, जिसको पूजते हैं, श्रद्धया अर्चित छथि। तो भगवान कहते हैं भाई हम भी जबरदस्ती नहीं करते हैं कि मेरा ही भजन करो। जो जिस देवता का भजन करता है तो मैं सबके हृदय में हूँ और देखता हूँ कि अचल श्रद्धा है, तो उसकी अचल श्रद्धा को उसी देवता में दृढ़ कर देता। भगवान पे कोई मान नहीं, सब मेरी भक्ति ही करे, उनको उससे कोई फायदा नहीं है, उनको कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं अचला श्रद्धा है, 10 से मस होने वाली नहीं है, तो मैं उसी पर और दृढ़ कर देता।
रिपीट करता हूँ, उसी को और ज्यादा मजबूत कर देता हूँ। नहीं तो हृदय में है सबके। यो यो याम याम तनु, जो जो भक्त जिस तनु देवता की देवी की किसी की भी भक्त है और श्रद्धया अर्चितुं इच्छति, जिस की अर्चना करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, तस् अचलान श्रद्धा, उसकी अचल श्रद्धा को ताम एवं विद दधाम्य, विशेष दधाम्य। इसलिए श्रद्धा भगवान में रखनी चाहिए, नहीं तो दूसरे में रहेगा तो फिर भगवान उसी में लगवा देंगे, जो कर देंगे। सब तया श्रद्धया युक्त, वो उसी श्रद्धा से युक्त रह करके तस्य आराधना निहते नौते चतुतः कामान, उसी देवता का भजन करता है और इसके बाद अपनी इच्छा कुछ पाता है। देवता देते हैं, लेकिन देवता क्या चीज देते हैं? मयैव विहितान हितान, मैं जो देवता के पास दिया हूँ, मेरे अधीन में है, उसी में से कुछ दे देता है अपने भक्त को। वास्तव में परम दाता तो मैं सर्वेश्वरेश्वर स्वामी हूँ। कोई भी देवता मेरा कीर्तन है, मेरे अधीन है, उसके पास जो कुछ भी है सब मेरा ही है, तो उसी में से कुछ दे देता है। मयैव विहितान हितान, मेरे द्वारा ही विहित वस्तुएं देता है, दे नहीं सकता है। और मैं जितना देता हूँ उतना तो देने का कोई प्रश्न ही नहीं। वो थोड़ा देते हैं देवता लोग, भगवान अनंत देते हैं, अद्भुत तरीके से देते हैं, अपार धन देते हैं। लेकिन देवता लोग बहुत हिसाब से देते हैं, जितना उनके लिए त्याग किए, जितना उनके पूजा में खर्च किए, उतना ही बिल्कुल सोना जैसा तौल करके देंगे, ज्यादा नहीं। और भगवान ये सब नहीं देखते, एक बार प्रणाम करने पर ही तीनों लोग का राज दे, सब कुछ दे देंगे, क्योंकि उनको कमी नहीं है। वो तो खुश होते हैं कि कोई मांगने आया, हमारा जस बढ़ेगा। दूसरे देवता लोग बहुत सोचते हैं कि मांग रहा है, क्या करना चाहिए, उसकी मांग के अनुसार कभी नहीं देते। जैसे हिरण्यकश्यप मांगा ब्रह्मा जी से कि मैं अमर हो जाऊं, ब्रह्मा जी साफ कर दिया ऐसा कोई हो नहीं पाए, अमर मैं भी नहीं। तब वो कॉम्प्रोमाइज किए, ठीक है हमको अमर नहीं बनाएंगे तो ये कहिए तो हम रात में 9 मारे, दिन में 9 मारे, ये दे सकते हैं। हाँ ये दे सकते हैं, रात में नहीं मरोगे, दिन में नहीं मरोगे, अस्त्र से 9 मारो, सुदर्शन की याद करके घुरा रहा, सुदर्शन चक्र, तुम्हें किसी अस्त्र से 9 मारो। फिर भगवान ब्रह्मा जी जब जाने को तैयार है तो विष्णु बार भूल गया, विष्णु सुअर बनकर मेरे भाई को मारा था, इसलिए हमको वर मुझे किसी पशु से मेरी मृत्यु ना हो। और फिर वर मांगा किसी मनुष्य से मेरी मृत्यु ना हो। मनुष्य भी बहुत खतरनाक जानवर, तो वर मांगा किसी मनुष्य से मेरी मृत्यु ना हो, नर से मृत्यु ना हो। वो क्या जानता था भगवान नर सिंह दोनों बनकर आ जाएंगे, वो दे नहीं सकते, उनके अधिकार में है ही नहीं, क्या देंगे? थोड़ा थोड़ा है उसमें से दे देते। मया विहिता नहीं था, मया विहिता नहीं दिया हूँ उसमें से देता लोग देते। तो बुद्धिमान वो है ना जो सीधे भगवान से मांगे। एक बार की घटना है, साथी सुनाते हैं, एक फकीर एक साधु गए बादशाह अकबर से मांगने के लिए, उन्हें बड़े दानी हैं देंगे। तो गए तो वो देखे कि अकबर ऐसे हाथ करके हे अल्लाह हमको धन दो मांग रहे। तो फकीर देख करके भागा, अरे कहेगा तो भिखमंगा है, ये खुद मांग रहा है, इससे मांग, जिससे मांग रहा है उसी से क्यों नहीं मांगेगा।
लौट आए और बादशाह अकबर से नहीं माने। बादशाह अकबर बाद में नमाज खत्म करके पूछा कि कैसे आए थे आप, कुछ मांग नहीं रहे हैं। तो वो कहे कि मैं तो आपसे मांगने आया था कि मैं देखा कि हाथ प्रसाद करके आप ही मांग रहे हैं, तो अब भिखमंगा से क्या मांग। जो परम दाता है, जगत का ईश्वर है, आप जिससे मांग रहे हैं उसी से मैं मांगूंगा। तो यह बुद्धिमानी वास्तव में भगवान कृष्ण परम ईश्वर है, परम ब्रह्म, परमात्मा है, जगदीश्वर है, जगन्नाथ जी है। उन्हीं से क्यों न मांगा गया। मांगने वाले से प्यार करते हैं, मांगने वाले का हित करते हैं, और देवता मांगने वाले के चक्कर में पड़ करके उसको मरवाना नहीं चाहते। जैसे शिव जी ने मरवाया भस्मासुर को। रावण भी मारा गया, भगवान ऐसा नहीं करता। एक बार जब उनको कहता है कि हे राम, हे श्री कृष्ण, मैं आपका हूँ, तो उसी में सदा के लिए अभय कर लेता हूँ। देखा गया है भगवान के जीवन में। तो तुलसीदास जो उदाहरण देते हैं, फिर सुकंठ जिस पाप के चलते भगवान ने बाली का वध किया, वह पाप सुग्रीव भी किया। जब बाली मरा, उसकी पत्नी को सुग्रीव भी रख दिया। जही अघ बधु व्याध जिनी बाली, बाली को बहलिया की तरह भगवान ने छीन करके मारा जिस पाप के कारण, वही पाप सुग्रीव के। सोई करतूत विभीषण के सपने में सोन राम, और वही करतूत विभीषण की रही। विभीषण जी मंदोदरी को रख दिया। सोई करतूती करतूत विभीषण के, सुग्रीव और विभीषण दो भगवान के भक्त हुए। भगवान ने दोनों के भाई का वध किया पाप के चलते। बाली सुग्रीव के धन और स्त्री सबको हर गया, सब कुछ हर गया। हरि से सर्वस अरुणाई, भाग गए थे जंगल में। नारी हर ली गई थी और धन भी हर लिया गया था। और भगवान की भी नारी हर ले गया था रावण, और धन तो कैकेयी ने हर लिया। इसीलिए जब भगवान से सुग्रीव से भेंट हुई, भगवान ने पूछा तुम कैसे हो, तो कहता जो तोर गति तो आपकी दशा है वही। आपको घर से निकाल दिया गया है, वन में है, हमको भी घर से निकाल। आपकी पत्नी चोरी चली गई, हमारी पत्नी से जबरदस्ती छीन ली। तो अच्छा दोस्ती हुआ, दोनों एक कैटेगरी से थे। जब सुग्रीव को राज दिया गया, तो सुग्रीव भूल गए राम की सेवा, और जो बड़े भाई की पत्नी को, बाली की पत्नी को तारा को रख। गोस्वामी कहते हैं सुग्रीव भी वही पाप किए, विभीषण भी वही पाप किए, लेकिन यही करुणा करके न को भगवान ने जिस पर कृपा कर दिया, प्रेम किया, तो फिर कभी द्रोह नहीं किया। अगर उसमें कोई दोष भी होता है तो भगवान उस पर ध्यान दें। सपने स्वर्ण राम ही है, सोई करतूत विभीषण के सपने स्वर्ण राम ही है। भगवान राम सपने में भी नहीं सोचे कि विभीषण गलत कर रहा है, इसको दूर देना चाहिए। ऐसे दोनों फिर शुद्ध हो गए। पश्चाताप किए, सुग्रीव जी पश्चाताप किए, मैं भूल गया। लक्ष्मण जी तो गए, उनको मारने की धमकी दी। भगवान ने कहा कोई डांट दिया, मारना मत। भगवान शहर में नहीं जाते थे, वरदान था वनवासी रहने का, तो वो बाहर वन में थे। लक्ष्मण जी को भेजे, लक्ष्मण जी कहने लगे इसको राजा बनाया, हम लोग अभी भूल गया, भोगों में पड़ गया, हम जंगल में रह रहे हैं, रहकर राजधानी में आराम करो। भगवान का जाकर डांट डपट करना है।
मैं मारपीट मत करो। इस तरह से भगवान का चरित्र, जिसको अपना बनाए तो बनाए, कभी दोष नहीं है। कवि ने कहा है कि आश्रित के दोष को आश्रय नहीं देखता। ये उदाहरण कई देते हैं। जैसे भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए हैं, उठाए सिर पर, आश्रित है चंद्रमा उनका। चंद्रमा के दोष को नहीं देखते हैं। चंद्रमा दोषाकर है। दोषा माने रात होती है और कर माने करने लगा, और दोषाकर का एक अर्थ है दोष का आकर, दोष का खजाना। चंद्रमा दोषाकर है और गुरु पत्नी गामी है। गुरु की पत्नी के साथ बलात्कार किया, भागवत में बहुत बड़ा झगड़ा था और घटता बढ़ता रहता है, खंडित होता रहता है। कई और भगवान शिव जब मस्तक पर चढ़ा गए तो अपने आश्रित के दोष को सिर पर रखते ही, जो दोषाकर है उसको सिर पर रखते, क्योंकि सरल दे दिए एक बात। तो इस प्रकार भगवान राम का स्वभाव है, भगवान कृष्ण का स्वभाव है। शरण में आ गया तो आ गया, उसका सब तरह से पोषण करना है। भगवान यही बात कर रहे हैं कि जिसको बुद्धि नहीं है, कम ज्ञान है, ज्ञान हर लिया गया है, वही लोग दूसरे देवताओं की शरण रहते हैं। अल्प फलम तेषां तद् भवत् अल्प मेधसाम्। अल्प मेधसाम्, अल्प बुद्धि वालों का वो फल अंतवान होता है। देवता स्वयं ही टेम्पोररी पद पर आते हैं, जो वस्तु देंगे तो चला जाएगा इस काल के बाद। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकार में जीत करके कोई मिनिस्टर बन गया किसी विभाग में, तो उस विभाग में अगर कोई व्यक्ति है दूसरा उसके शरण में, तो उसका मिनिस्टरशिप खत्म होगा तो इसको भी फैसिलिटी खत्म हो जाएगी अपने आप, स्वाभाविक। देवताओं की आयु, देवताओं का पावर, बल, धर्म सब कुछ सीमित है। अगर किसी को कुछ दिए भी तो कब तक रहेगा? ज्यादा से ज्यादा जब तक देवता का पद रहेगा, इसके बाद अनंत। लेकिन भगवान तो अविनाशी है, नित्य है, अजर अमर है। अतः बुद्धिमान लोग भगवान की शरण लेते हैं और अल्प बुद्धि वाले देवताओं की शरण लेते हैं। देवन देव जो जानती मत भक्ता जानती मामाती। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाते हैं और मेरी भक्ति करने वाले मेरे पास आते हैं। भगवान इस तरह से बात कर रहे हैं। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि भगवान ये कहते हैं कि मेरा ही भजन करना चाहिए? जीवों के हित के लिए बोल रहे हैं, कोई अपने फायदे के लिए नहीं। वो तो पूर्ण है, कोई उनको फायदा नहीं दे सकता है, कुछ संभव ही नहीं है। भगवान सूर्य के पास कोई ले जाए टार्च, कहे कि रास्ता मत भटकिएगा, हम आपको दिखाएंगे। सूर्य को दीप दिखाना करते हैं, कृपा करके दीप दिखाते हैं, है ना। सूर्य पूजा में सूर्य को दीप दिखाते हैं। दीप दिखाने का मतलब है कि आप हम दीप दान कर रहे हैं, कहीं रात्रि में कहीं ठोकर न लग जाए, बैठ जाए, इस तरह से भगवान कृष्ण को कुछ ये सोचना कि मैं इनको दूध दे रहा है, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है, सब तरह से परिपूर्ण है, हमको क्या कर सकते। यही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम उनके भक्त बने, उनका आश्रय लें, उनका जप करें, उनकी लीलाएं पढ़ें, भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, प्रणाम करें, पूजा करें, उनका प्रचार करें। यही हमारा सौभाग्य है। और भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, कोई उनका भक्त हुआ, इसलिए प्रसन्न होते हैं कि जीव का हित होगा, वास्तविक ठिकाने पर आ गया। भगवद गीता के द्वारा सब तरह से सिद्ध है कि भगवान कृष्ण ही आराध्य है।
सबकी गति है, भरतार है, वो सब है। अतिर भरता प्रभु साक्षी निवास सर्वम शिव प्रभव प्रस्थान निधानम दीजिए। इस तरह से क्रम से भगवान प्रवचन कर रहे हैं। अब भगवान आगे बोलेंगे जो उसको प्रायश्चित देह वाला मानते हैं मैं वास्तव में चिन्मय हूँ, प्रकृति से बिल्कुल परे हूँ, मैं सच्चिदानंद घन हूँ, लेकिन मूर्ख लोग मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं। इसको बात में कहा हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत शांति से सुने भगवान के प्रवचन, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। Krishna Krishna